हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये है सुबह का टाइम और मैं तो बहुत पहले ही उठ जाती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद विशु उठ के आ गया था और थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहा, जैसे बच्चे सुस्त रहते हैं। तो मैं उसको बस ऐसे ही उठा रही थी और देन उसके बाद मैं चली गई थी किचन में। मैंने अभी तक अपनी है ना चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी। और जैसे कि वो मैंने कहा कि मेरे साथ ही चाहे 10 मिनट बाद उठे चाहे 5 मिनट, लेकिन ऐसे ही साथ में उठाता है। तो बस मैं उसके लिए पहले मिल्क कर रही थी, उसको दूध दे दूँगी मैं। और देन उसी में फिर मैं अपनी चाय बनाऊँगी। और कई बारी क्या होता है ना कि मैं उसके उठने से पहले है ना दूध रेडी करके रखती हूँ। और बच्चों का भरोसा नहीं है, कई बारी है ना वो खुश होके उठते हैं और कई बारी ना वो उठते ही है ना बहुत चिड़चिड़ाते हैं। ऐसे ही हो जाता है, कभी उनको एकदम से चाहिए रहता है और कभी है ना बहुत सब्र कर लेते हैं, पेशेंस रखते हैं। तो मैं ऐसे ही दोनों के है ना दूध रेडी रखती हूँ उनके उठने तक। तो बस मैं भी थोड़ा-सा ऐसे ही लेट हो गई थी, तो इस वज़ह से मैंने उसका थोड़ा लेट किया। और यहाँ मेरा हाथ लग गया था चाय के पतीली पे, जो हैंडल है ना उस पे। तो मैंने दूध अपना बचाने के चक्कर में चाय जो चीनी थी ना वो डब्बा छोड़ दिया, क्योंकि फिर वो पूरा दूध-वूध सब कुछ उस पे पड़ा हुआ था, वो नुकसान ज़्यादा हो जाता। तो बस फिर मैंने उसको थोड़ा-सा ना साइड किया, वो हड़बड़ा के है ना मेरा हाथ लगा उस पे ज़ोर से और वो सारा फैल गया। तो बस मैंने चीनी उठा ली थी और थोड़ा-सा मेरा जो है चाय फैली थी। चाय मतलब अभी तक मैंने सिर्फ़ उसमें चाय पत्ती, चीनी वग़ैरह नहीं डाली थी। तो बस ऐसा ही होता है कि बच्चों के साथ मैं है ना बहुत जल्दी-जल्दी करती हूँ ना कि वो रोना शुरू कर देता है कि मुझे भी चलाना है करके। तो इस वज़ह से हाथ है ना एकदम से टच हो गया। तो जी बस यहाँ मेरी चाय बन गई थी। और बस हमने है ना कुछ सामान ये उठे थे तो नीचे से ले आए थे। मुझे है ना ब्रेकफ़ास्ट में इनके लिए मलाई ब्रेड बनाना था, तो मैं बस वही बना रही थी। सुबह सबसे पहले एक काम जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है इन सबको ब्रेकफ़ास्ट कराने का, और वो सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि मैं क्या बनाऊँ। तो बहुत टाइम बाद मैं इसे बना रही थी। और कई बारी ऐसा होता है ना जो आप पहले बनाते थे बीच में छूट जाए, नहीं बना रहे, तो वो दिमाग में भी कभी नहीं रहता। तो ये मलाई वाला है और ये बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और पिज़्ज़ा को भी फ़ेल कर दे, इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। इसमें जो भी आपके पास सब्ज़ी अवेलेबल हैं बिल्कुल वो डाल सकते हैं। मैंने प्याज़, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च ऐसे करके डाला है। आई थिंक मैंने टमाटर इसमें नहीं डाला है, तो गाजर था वो डाल दिया था। तो बस ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेना है एक साथ में, मसाले डाल लेने हैं। इसमें थोड़ा-सा है ना मसाला ज़्यादा डलता है, नमक वग़ैरह, क्योंकि मलाई है ना इन सबको कवर कर देती है, उसका जो टेस्ट आता है। मैं हल्दी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जो येलो आता है ना कलर वो बहुत अच्छा लगता है। जीरा पाउडर डाला है मैंने इसमें। काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी जैसे भी चटपटा बनाना है वैसे खा सकते हैं और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस तरीके से मिक्स कर लो। कुछ मेरे पास फ्रेश मलाई थी और कुछ रखी हुई थी, तो वो मैंने ऐड कर लिया था और ये बहुत इनफ रहता है इतना। और मेरे पास ब्राउन ब्रेड है, मेरे घर में ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं। मुझे वाइट ब्रेड पे ये जितनी भी सैंडविच वगैरह रहते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, लेकिन हेल्थ के पर्पज़ से ब्राउन ब्रेड ही हम लेते हैं। तो ये बस इस तरीके से पहले जहाँ से आपने फिलिंग किया है वहीं से सेकना होता है। देन उसके बाद पलट दीजिए और कुछ ऑयल वगैरह घी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मलाई है तो ऑब्वियस है कि सारा घी तेल सब कुछ इसी में निकलेगा, तो ये सिक जाता है। क्रिस्पी कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। मैंने बच्चों की पर्पज़ से किया था कि विशु से आराम से खा ले, लेकिन इसको बहुत अच्छे से क्रिस्पी बना सकते हैं। डबल लेयर करके भी सेक सकते हैं, मतलब इसको डबल करके और सैंडविच जो मेकर रहता है उसमें भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम लोग है ना सूजी में भी मिक्स करके बनाते हैं। तो बस अब मैं है ना हर एक काम के बाद ना किचन में जो भी खाना-पीना बनाती हूँ उसके बाद मैं अपनी किचन को क्लीन कर देती हूँ नेक्स्ट बनाने के लिए। और मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। अगर मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया है, चाहे वो थोड़ा बनाया है, ज़्यादा बनाया है, लेकिन मैं अपने है ना किचन को क्लीन कर देती हूँ, गैस वग़ैरह सब कुछ क्लीन करती हूँ। मुझे नेक्स्ट चाहे उसके बाद कुछ लंच बनाना है तो भी। देन उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने घर की सफाई करने के लिए।
ये जितनी भी सफाई है ना वो मैं रात में करके भी सोती हूँ, और नहीं तो अदरवाइज़ ये सुबह आना बहुत ज़्यादा समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं जब भी ऐसे साफ़-सफ़ाई करती हूँ ना तो ये मेरे ही लिए ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ मैं ना फ़ोन पे बात कर रही थी अपनी मम्मी जी से, मेरी सास हैं उनसे बात कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की अभी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो वही सब बातें चल रही थी। तो अभी कुछ टाइम तक व्लॉग में मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि उनका थोड़ा बैक पेन है, इंजरी हो गई है तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे मेरा जो घर का काम है वो कंटिन्यू कर रही हूँ, करती जाती हूँ क्योंकि घर में अभी सब लोग हैं। तो उससे वो है कि सब अपनी जगह हैं, अपना मैं काम टाइम पे नाश्ता बना देती हूँ। मैंने बस सोच रखा है कि मुझे टाइम पे सारी चीज़ें करनी हैं। तो बस यहाँ पे जैसे ही सब लोग उठ जाते हैं और सबको नाश्ता करवा देती हूँ, देन उसके बाद मैं अपने घर के काम में लगती हूँ जिससे कि बीच में कुछ भी काम के साथ में ना डिस्टर्बेंस ना हो। और खाना तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हम सभी की कि खाना पेट भर जाए उसके बाद ही हम कुछ काम कर भी सकते हैं। तो बस यहाँ पे अब मैं अपने जो है कपड़े सुखा दूँगी। रात में मैं अपने कपड़े वॉश करती हूँ, लेकिन रात में क्या होता है मैं सुखाती नहीं हूँ। और अभी गर्मियों में तो ख़ास तौर के कि जैसे ही मैं विंडो ओपन करूँगी तो सारे मच्छर अंदर आ जाएँगे, तो हमेशा मैं आपको सुबह ही कपड़े सुखाती मिलूँगी एकदम से मॉर्निंग में। तो जी यहाँ पे उसके पापा पढ़ा रहे हैं साथ-साथ में, मैंने कहा उनको बस लेटना है तो मैंने कहा आप करो हैंडल। आरू के एग्ज़ाम है तो बीच-बीच में कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो बस फिर मैं यहाँ आ गई थी रूम को क्लीन करने के लिए। तो अभी हस्बैंड बाहर नहीं जा पा रहे हैं बहुत ज़्यादा सामान लेने, तो हम लोग है ना ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे हैं। और मुझे वैसे तो बहुतों बार इसके ऐड आए हैं, लेकिन जब मंगाए ना तब मुझे ब्लिंकिट के बारे में पता चला। आरू का एग्ज़ाम जैसे चल रहा है ना, तो उसको था कि उसका फिर छुट्टियाँ पड़ जाएँगी तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट वो स्कूल में नहीं कर पाएगी करके फिर हमने ना तुरंत उसका जो है चॉकलेट मँगा लिया था। तो जी ये मेरे हैं किचन के कपड़े जिनको मैं ना एक ही जगह पे रखती हूँ, जिसमें कुछ किचन में यूज़ होने वाले क्लोथ्स रहते हैं और कुछ रहते हैं हैंड टॉवल्स, उनको अलग रखती हूँ और पत्थर वगैरह पोंछने के लिए अलग, डस्टिंग वगैरह के लिए भी अलग। तो बस मैं यहाँ पे अब कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारियाँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ राइस, कुछ वेजिटेबल्स डाल के। सोया चंक ले लिया है, बहुत थोड़ा-सा बचा था तो मैंने फटाफट से इनको ले लिया क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ अपने सारे किचन के डब्बे खाली। कुछ-कुछ मुझे राशन ख़त्म करना है। और बस यहाँ पे फिर सुबह बहुत हेवी नाश्ता हो गया था। हाँ, वो मलाई का है ना बहुत हेवी नाश्ता हो जाता है, काफ़ी भारी करता है वो। तो बस हमने फिर राइस बना लिए और छाछ के साथ, छाछ तो अभी बिल्कुल चलने वाला है और राइस और छाछ ना बहुत अच्छी लगती है। रायता जैसा मैंने इसमें बना लिया है, कुकुम्बर डाला है, कैरेट वग़ैरह इसमें क्रश करके डाल देती हूँ। और एक लास्ट में मैं इसमें लगाऊँगी तड़का, लेकिन उससे पहले मैं अपने राइस रखूँगी। सब्जियाँ जो भी मेरे पास रहती हैं थोड़ी बहुत वो सब मैं मिक्स कर देती हूँ और मुझे ऐसे राइस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ख़ासकर साथ में है ना छाछ होती है, तो दही मैं उतना ज़्यादा नहीं लेती हूँ लेकिन छाछ बहुत अच्छी लगती है। और इसमें स्पेशल है राई का छौंका लगाना, वो बहुत अच्छा लगता है इसके साथ में। तो मैं यहाँ तड़के की तैयारी कर रही हूँ। राई का जब तड़का लगाते हैं ना बहुत छींटें पड़ती हैं, तो इसका है ना मैंने कवर कर लिया और इसकी जो धुआँ है ना वो नहीं निकलना चाहिए, उसी का एक टेस्ट आता है जितना ये अच्छे से जल जाए। तो बस यहाँ ये रेडी हो गया था और इसमें मैंने कुछ प्याज भी ऐड की थी। तो मन है अगर खाते हैं तो, अदरवाइज़ ये बिल्कुल इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और छाछ में बस ऐसे ही छौंका लगा लो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी आ जाता है, इसमें टेस्ट आ जाता है और चावलों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो एक यम्मी सा लंच हमारा रेडी हो गया था। और
घर में जैसे कुछ ना कुछ जब घर में रहते हैं ना तो बीच बीच में कुछ ना कुछ बनता रहता है, बनाते ही रहते हैं, ब्रेकफास्ट भी फिर लंच भी, फिर उसके बीच में कुछ और भी खा लेते हैं। तो ये हो गया था हमारा अच्छा सा लंच रेडी। लंच करने के बाद मैंने बहुत ट्राई किया कि बच्चे सो जाएं, लेकिन वो नहीं सो रहे थे क्योंकि सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं तो फिर उतना जल्दी सोने का इनका है ही नहीं। तो और विशु की तो बात है कि वो उसको 4 बजे के आसपास ही नींद आ रही थी आजकल। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे साथ पूरा काम करवाएगा। तो मैं आज है ना अपने कबर्ड को साफ़ करने वाली थी। ऊपर से तो मेरा पूरा कबर्ड सही रहता है, इनके प्रेस किए हुए कपड़े आते हैं उनको लगा देती हूँ और जो मेरे कपड़े हैं वो उनको मैं फ़ोल्ड करके ऐसे ही रखती हूँ। बस कुछ कपड़े रहते हैं जो बेडशीट हुआ या कुछ और भी, घर में कितने तरह के चीज़ें रहती हैं उनको भी मुझे अलमीरा में रखना होता है। तो टाइम टू टाइम मैं ये सारी चीज़ें है ना करती रहती हूँ। अब जैसे ये मेरा डेली के कपड़े पहनने वाले हैं तो ये तो ख़राब होते ही है, मैं जैसे निकालती हूँ तो कुछ निकलता है तो फिर उसको ऐसे ही फ़ोल्ड करके साइड में लगा देती हूँ। तो फिर मैं इस तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ बीच-बीच में, जिससे कि जो कपड़े मुझे नहीं आ रहे हैं, मैं नहीं पहन रही हूँ तो मैं उनको अलग कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे भी थोड़ा-सा ना स्पेस मिले और पता चले कि जो मैं कपड़े नहीं पहन रही हूँ उनको हटा दिया जाए, क्योंकि स्पेस घेरेंगे कोई फ़ायदा नहीं है उनको रखने का। तो बस मैं वही काम है डेली करती रहती हूँ, इसलिए मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं ना क्लीन रहती हैं, ऑर्गेनाइज़ रहती हैं, कभी भी बिखरा हुआ नहीं रहता। और फिर कबर्ड ऐसी जगह है ना कि वहाँ बिखेरा हुआ ना, मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए वो कभी आपको सामने नज़र नहीं आएगा, वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो मैं इनको चीज़ों को है ना धीरे-धीरे अपनी समेटती रहती हूँ, जैसे भी टाइम लगता है। चाहे वो मुझे हफ़्ते में 1 बार मिले, 15 दिन में भी 1 बार मिले तो भी कर लेती हूँ। अभी तो विशु की वज़ह से मुझे टाइम नहीं मिलता है, बहुत ऐसे ही थका देता है वो। लेकिन अभी भी उसको सोचा था कि मैं सुला दूँगी तो मैं कर लूँगी काम, लेकिन वो सोया नहीं तो फिर मैंने सोचा अब मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि ये तो फिर शाम कर लेगा। तो यहाँ मेरे जो एक कबर्ड का साइड है इसमें कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जो मुझे है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखने हुए हैं। और क्या होता है ना, हमारे पास कितनी सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, कब तक हम कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ वाली ख़रीद लेते हैं और कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं कि चलो इसमें रख लेंगे। तो यहाँ कुछ दुपट्टे वग़ैरह थे, कुछ पिलो कवर रहते हैं जिनके जो बेडशीट थी वो ख़राब हो जाती हैं और जो कवर रहते हैं वो तो सही रहते हैं, तो उनको मैं यूज़ भी कर लेती हूँ। तो यूज़ करने का आपको पता ही है, मेरे वॉशिंग एरिया के पास जो मैंने लॉन्ड्री बैग बनाया हुआ है मैं वो भी बना लेती हूँ। तो और बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ मैं, आगे भी आपको कभी वीडियो में ज़रूर शो करूँगी। तो देखिए बस यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा सफाई करनी थी और अब मैं इसमें कबर्ड में कुछ बिछाने वाली नहीं हूँ। तो जो भी चीज़ें कपड़े निकलते जाएँगे, नहीं यूज़ में आने वाले हैं, मैं उनको साइड में रख दूँगी। तो यहाँ है ना विशु अपने जो है बेडशीट वग़ैरह माँग रहा था। तो यहाँ है ना वो थोड़ा-सा परेशान करता है बीच-बीच में आके, उसको कुछ-कुछ चीज़ें दिखती हैं तो वो माँग लेता है। तो साइड में आपको विशु के डायपर्स भी दिखेंगे जो अब मतलब यूज़ में ही नहीं आ रहे हैं और ऐसे ही रखे हुए हैं अभी। अब बड़ा हो गया है तो बहुत टाइम हो गया, मतलब इसको लिए हुए बहुत टाइम पहले ही मैंने विशु को बंद कर दिया था डायपर्स वग़ैरह यूज़ करना। बाहर कभी जाते थे तो लगाती थी, बट अब भी उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बच्चा आपको बताना सीख जाता है ना तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके कुछ मसलन क्लोथ्स वग़ैरह भी थे तो वो भी मुझे रखने थे, सब ऐसे ही बाहर पड़े हुए थे। तो देखिए ये है कुछ ऐसे कवर रहते हैं, हम सबके ही पास होते हैं जिसमें बेडशीट आती है, कभी कोई सोफ़ा कवर वग़ैरह आता है, बहुत कुछ आते हैं ऐसे ज़िप-लॉक पाउच टाइप के, तो मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ। अभी साड़ियाँ भी रख सकते हैं, मेरी तो साड़ी सभी जितनी भी हैं वो सूटकेस में ऊपर रखी हुई हैं। वो यूज़ में ही नहीं आती हैं अभी, तो मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मेरे पास कुछ दुपट्टे हैं, सूट वग़ैरह पहनती हूँ तीज-त्योहार पे तो इनको निकाल लेती हूँ, तो मैं इनको बिल्कुल सामने ही रखती हूँ। बट मैं इनको रख लूँगी एक पाउच है मेरे पास उस बैग में, जिससे जो-जो मुझे ज़रूरत पड़ती है हर सूट के साथ चलने वाले जैसे दुपट्टे रहते हैं ना हैवी, वो मैं सामने रख लेती हूँ। तो और बाकी कुछ विशु के हैं बचपन के कुछ क्लोथ्स वग़ैरह है,
तो उनको भी मैं अलग से है ना पैक करके रख लूँगी। उनकी अभी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कुछ मेरे स्कार्फ़ वग़ैरह हैं, शॉल है, स्टॉल वग़ैरह, तो उनको भी मैं ऊपर रखती हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे ऐसी चीज़ें हैं ना ज़रूरत पड़ जाती हैं। बच्चों के जो मसलन क्लोथ्स वग़ैरह रहते हैं ना, बेडशीट वग़ैरह पे हम बिछाते हैं तो उनको भी बिल्कुल सामने रखो, वो बहुत यूज़ में आते हैं। बच्चों के कभी भी हम लोग जब सफ़र वग़ैरह करते हैं तो वो सब चीज़ें सामने रहती हैं, तो आप यूज़ कर पाएँगे ट्रेन वग़ैरह में ले जाने के लिए, या आप गाड़ी से भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो। तो ये एक जो कवर है मेरा यूज़ हो गया है, इसमें मैंने रख दिए हैं काफ़ी सारे कवर, और कुछ कवर ऐसे हैं जिनको मैं जो एक्स्ट्रा पिलो रहते हैं उन पे बिछा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा एक बैग है, उनको भी बैग के अंदर बैग करके रख दूँगी और यहाँ कंप्लीट हो जाता है मेरा पूरा ऑर्गनाइज़। धीरे-धीरे है ना चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन एक टाइम लेके बैठ जाओ ना तो फिर वो सारी चीज़ें समेट के ठीक हो जाती हैं। थोड़ा-सा बस सोचने में टाइम लगता है कि आज करेंगे, कल करेंगे करते हुए, लेकिन करने में है ना कुछ भी ज़्यादा देर नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं। बस इससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है। अगर आप हफ़्ते में 1 बार कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सबका बिगड़ता है, धीरे-धीरे सामान की कबर्ड से निकालते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से ऑर्गनाइज़ करते रहो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ अब बारी आ गई थी विशु की, और इसके तो भई कुछ ना कुछ महीने के बाद ही कपड़े छोटे होते हैं, तो वो सब मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। रखने के लिए इधर-उधर कुछ भी स्पेस नहीं है, तो बहुत सारे कपड़े निकलते हैं, पजामियाँ निकलती हैं, टी-शर्ट वग़ैरह निकलती हैं, जो छोटी हो जाती हैं। यहाँ कुछ गरम कपड़े हैं जिनको मैं अब रख दूँगी। बहुत ज़्यादा इस बार ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कुछ गरम कपड़ों की। तो ऐसे कपड़े निकलते हैं जो मैं ना दीदी को दे देती हूँ। वैसे तो मैं गाँव भी ले जा सकती हूँ, लेकिन अभी है ना मेरे पास बिल्कुल भी ऐसा जगह नहीं थी कि मैं उनको लाद के ले जाऊँ, और वहाँ किसी के काम नहीं आने वाले हैं, और मैं दी को दे देती हूँ तो वो अपने गाँव भिजवा देती हैं। कोई ना कोई जाता रहता है। अब यहाँ कुछ टी-शर्ट थी जिनको मैं डिस्कार्ड करूँगी, लेकिन अभी साइड में रख रही हूँ, जो मुझे डेली में पहनाना होता है। बच्चों के ना बहुत जल्दी-जल्दी गंदे होते हैं और धुलते बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इस चक्कर में है ना जल्दी-जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ वही 2-3 टी-शर्ट रहती हैं, एटलीस्ट घर में पहना है, खा पी रहा है तो वही सब गंदा कर ले, और जब बाहर जाती हूँ तो फिर कुछ अच्छा पहना देती हूँ। लेकिन कुछ टी-शर्ट ऐसी रहती हैं कि है ना फिर नहीं पहनाऊँगी तो वो छोटी हो जाएँगी, तो वो घर में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस बहुत सारी पजामी और कुछ गरम उसके कपड़े निकले थे, और वो मैंने अलग पॉलीथीन में रख लिए हैं। जैसे इसके कुछ अंडरगारमेंट्स वाले हैं, उनको भी मैं अलग कर दूँगी। वो बनियानें हैं जो मतलब उसको कभी आई ही नहीं, एक बार बड़ी आ गई थी तो फिर वो अभी तक नहीं आ रही हैं, तो उसको मैं नहीं रखूँगी। फिर कपड़ा है ना ज़्यादा दिन रखा-रखा भी फिर वो बेकार ही हो जाता है। अब मैंने शॉर्ट्स ऊपर कर दिए हैं क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो वो शॉर्ट्स पहन लेगा। तो देखिए काम करवा के दोनों बच्चे सो गए, तो इस तरीके से ये है ना बहुत परेशान करने के बाद सोया 4 बजे के बाद। मैं भी सो गई थी, और यहाँ हस्बैंड ने मुझे इतने सालों बाद एक चाय बना के दिया। तो जब उठा के आए, वो भी मुझे चाय लेकर आते लेकिन छलनी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वो ढूँढी, और इसलिए मैं ज़्यादा खुश हो रही थी, हँस रही थी कि 2 कप बनाए थे उसमें डेढ़ रह गए थे। तो बनाते नहीं हैं, कभी नहीं, बट ये था कि मैं भी थक गई थी। तो बस जी यहीं तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।